सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को तो बधाई देते हैं, लेकिन हम अपने नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के परम योद्धा आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी को भी धन्यवाद देते हैं कि आज उनका संघर्ष जो रहा वो आज फल मिल रहा है। तो लंबे समय से और आज के दिन हम अपने समाजवादी जो हमारे महापुरुष नेता रहे, लोहिया जी, कर्पूरी जी, जेपी जी, अंबेडकर जी, फूले जी, सभी लोगों को जो है, कर्पूरी जी को हम लोग जो है आज नमन करते हैं और उनके ही बताए हुए रास्ते पर हम लोग आज चले हैं और काम हम लोगों ने पूरा किया है। चुनाव में हम लोग लगातार कहते थे सामाजिक न्याय के साथ हमारी सरकार अगर बनेगी, जो महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय हम लोग करेंगे। किसी के साथ भेदभाव नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर के हम लोग चलने का काम करेंगे। तरह तरह की बातें होने लगी, फलना बात जो है जातिवादी है। आज देख लीजिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष को मजबूरन भी कितने साजिशों का अंबार लगाया गया, इसको रोकने के बावजूद भी जो है भाजपा को इसका हम लोगों का समर्थन करना पड़ा है। और ताज्जुब की बात है कि भारत सरकार नेतृत्व जिसका नरेंद्र मोदी करते वो मना करते हैं, और बिहार वालों को मजबूरन हम लोगों का साथ देना पड़ता है। तो जो भी बात है, लेकिन आप देखिएगा सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय इसी को कहते हैं। इसी की हम लोगों की लड़ाई थी कि अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, अंतिम व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में लाना है। और इसी के तहत ये बहुत ज़रूरी था कि साइंटिफिक एक आंकड़ा, जो डेटा हम लोग इकट्ठा करें कि कौन सी जात की कौन सी स्थिति, कौन सी जात को कितना सरकारी नौकरी है, कौन सा जात क्या व्यवसाय करता है, कौन सा जात भीख मांगता है, कौन सा जात दिहाड़ी मजदूर है, कौन सी जात जो है भूमिहीन है, तो इससे कौन सी परिवार जो है गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये डेटा जो है सब कुछ सामने आ गया है। हम लोग किसी का खिलाफ नहीं, EWS हो, 10% पहले से हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो इसके हकदार हैं, अब तक जिसको न्याय नहीं मिला, सामाजिक न्याय, वो दिलाना हमारी सरकार का कर्तव्य था, फर्ज था, और उसी के तहत ये ऐतिहासिक काम हुआ है। अब इसमें शैक्षणिक भी आ गया, आर्थिक स्थिति किसकी क्या है वो भी आ गई। और जो लोग क्या क्या कहा करते थे भाई कि यादव समाज जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का अधिकार जो है छीन लिया, खा गया, बोलता था ना सब, तो उन लोगों के सामने भी अगर चाहें तो हम आंकड़ा भी बता सकते हैं कि अगर वो जो लोग ये बात कहते थे कि यादव जो है सबका हक छीन लिया, अधिकार खा गया, तो हम उसको भी बताना चाहेंगे जो पिछड़ा समाज, सबसे ज्यादा आबादी जिसमें यादवों की है और कुशवाहा है, कोयरी जाति के, और कुर्मी, ये प्रमुख 3 जो जातियां हैं पिछड़ा समाज में, ओबीसी में, ये इसकी तादाद ज्यादा है। हम तीनों का आंकड़ा बता देते हैं। और जो कहता था कि पिछड़ा समाज में कुशवाहा, यादव, कुर्मी हक खा रहा है, उसको ये करारा जवाब जो है मिलेगा। हकीकत क्या है? तो कुर्मी जाति की संख्या है 3.11% लोग सरकारी नौकरी जो है, एक मिनट, तो कुर्मी जाति के 3.11% लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। पूरे कुर्मी की जितनी आबादी है उसका मात्र 3.11% लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। कुशवाहा जाति के 2.4% लोग जो है सरकारी नौकरी कर रहे हैं। और जो यादव समाज, जो सबसे बड़ा समाज 14% वाला है, उसका मात्र 1.55% लोग जो है सरकारी नौकरी जो है वो कर रहा है।
अगर इन तीनों जातियों को मिला दीजिए, जिसकी आबादी जो है 21% है, तो तकरीबन 6.5% ही जो है सरकारी नौकरी में है। तो हम तो दूसरा भी आंकड़ा भी हम बता देंगे, जहां और जातियों का है, मान लीजिए 0.6% आबादी जिनकी कास्ट समाज की है, उनका मिला दीजिए तो 0.6 से लेके 6.68 जो है प्रतिशत जो है काम कर रहा है। उसी हिसाब से भूमिहार समाज का है, राजपूत समाज का है, अत्यंत पिछड़ा समाज का है, तो ये सबका है। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये एक रियल पिक्चर जो है लोगों के सामने आना चाहिए था। उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनाने का काम होगा। तो ये एक तो सामाजिक न्याय की बात हो गई, आर्थिक न्याय की बात होगी। आरक्षण तो बोला गया, अभी हम लोग जा रहे हैं, बढ़ने की बात हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा 75% तक इसको किया जाए, तो इसमें भाई जब जरूरत पड़ेगा तो ऊपर भी किया जा सकता है ना। तो बात हम लोग करेंगे, सरकार निर्णय लेगी। लेकिन आर्थिक न्याय, जिसको घर नहीं है, मोदी जी तो 22 तक पक्का मकान दे दिए थे, तब इतना लगभग लाखों परिवार जो है उसको घर नहीं है। मोदी जी तो 22 में ना पक्का मकान बना रहे थे भाई, तो कहाँ बना बिहार में? विशेष पैकेज दे दिए, कुछ नहीं दिए। लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो परिवार जिसको नौकरी नहीं है उसको हम लोग 2 लाख रुपया दे के मदद करेंगे, और 1 लाख रुपया जमीन खरीदने में जिसको जमीन नहीं है। और बात चल रही है 1,20,000 मुख्यमंत्री जी ने बताया कि घर बनवाने में सहायता जो है वो करेंगे। तो सोचिए, जिसको अब तक घर नहीं था, जिसको अब तक जमीन नहीं था, जिसको अब तक काम नहीं था, तो हम लोग उसको मदद कर रहे हैं। इसी को कहते हैं आर्थिक न्याय। तो हमने तो चुनाव के समय भी कहा था, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय वाली सरकार हम लोग देने का काम करेंगे। आज वो हम लोग कर रहे हैं। अब विशेष राज्य का दर्जा, भाई सब तो भाजपा वाले तो वहाँ बैठे रहे, बोल रहे बढ़ा दीजिए बढ़ा दीजिए। इतना तो तुम लोग रहे सरकार में, आज तक नहीं कर पाए, इतनी बहालियां नहीं दे पाए, नौकरियां नहीं दे पाए, लोगों को आर्थिक न्याय नहीं दे पाए। और अब जब आपसे मांगा जा रहा है कि केंद्र सरकार, सबसे बड़ी सरकार, जो देश की सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है प्रधानमंत्री जी, उनसे मांग रहा कि भाई बिहार गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, आंकड़े सार्वजनिक हो गए हैं, तो मदद तो करना चाहिए ना। तो विशेष पैकेज दे या स्पेशल राज्य का स्टेटस दे, क्यों नहीं दे रहे भाई? राज्य सरकार जो काम कर रही है बलबूते ही ना कर रही है, तो अपने जितना रिसोर्स है उसी पे काम कर रहे हैं हम लोग। के अंदर जिस तरह से विधायक ने आरोप लगाया है, एक मिनट, भाजपा की महिला विधायकों ने ये कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने सदन में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो अमर्यादित है। नहीं, देखिए एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन।